किसको कहा था? उद्धव को। उद्धव क्या था? भगवान का सबसे प्रिय भक्त था। अर्जुन से भी प्रिय भक्त कौन था? उद्धव। क्यों था उद्धव? और उद्धव है कौन? उद्धव कौन है? भक्त हैं श्री कृष्ण जी के। उद्धव जो है, उद्धव जी महाराज बोलेंगे हम। अब उद्धव जी जो महाराज हैं वो कंस के राज्य में सबसे नजदीकी मंत्री, सबसे प्रिय कंस के मंत्री द्वापर युग। जब कंस ने भगवान श्री कृष्ण जी को संदेश दिया, भगवान श्री कृष्ण जी कहां पर थे उस समय? किसी को पता हो बताओ? आपने परिक्रमा की होगी गोवर्धन जी महाराज की। बीच में एक स्थान आता है पूतनी का लोटा। वहां क्या है? पूतनी का लोटा। अब वो है कौन पूतनी का लोटा? पूतनी का लोटा जो है एक नाम है। और वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का प्रिय भगत, आज्ञाकारी। जब भगवान श्री कृष्ण जी कंस के संदेश पर मथुरा गए, मथुरा में जाकर के, मथुरा में जाते हुए पूतनी के लोटे को कहा कि मैं कंस के संदेश पर मथुरा जा रहा हूं और जब तक मैं वापस ना आऊं आपने यही क्या करना है? कंस के लोगों को घी, दूध, दही जो रोकते हैं यहां लाने से, उनकी रखवाली आपने करनी है। कंस के पास नहीं पहुंचना चाहिए। और ये कहकर भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा के लिए चल पड़े। जब मथुरा पहुंचे कंस के महल में, भगवान ने पहले सभा में बहुत प्रार्थना की कि मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत कर। लेकिन जब वो नहीं माने कंस, कंस कौन था? मामा कृष्ण जी का। उन्हें भांजे को बहुत समझाया लेकिन नहीं भांजा समझा। अंत में क्या हुआ? कंस ने वार कर दिया भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर। तो तब भगवान ने अपना कदम उठाया। जब भगवान जी ने अपना कदम उठाया तो कंस की क्या हुई? वहां पर हार। उसके सारे सैनिक मारे गए। जब सैनिक सारे मारे गए, उस महल में कौन बचा? कंस के महल में जब युद्ध हुआ था कंस का, भगवान श्री कृष्ण जी का, कोई नहीं बचा। केवल एक ही इंसान बचा। वो इंसान कौन था? उद्धव। ना सॉरी, उद्धव नहीं, कौन? वहां पर एक आदमी बचा। कौन था? वो उद्धव था। बाकी सारी कंस की प्रजा मारी गई। तो वो उद्धव कौन था? उद्धव था कंस का नजदीकी और सबसे बड़ा मंत्री, जिसकी पूरी शक्ति थी। जब भगवान कृष्ण जी महाराज विराजमान थे, युद्ध समाप्त हो चुका था, तो
जो कंस था वो कहते उद्धव कैसे बचा? वो वहां एक पिलर की ओर में, जैसे यहाँ या शुक्र की ओर हो, पिलर की ओर में खड़ा हो गया। तो जब पिलर की ओर में खड़ा हुआ, भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी, तो उन्होंने कहा तेरी वो पिलर के पीछे कौन है? तो उसको बुलाओ। जब उसको बुलाया अपने पास उधर को बुला करके कहने लगे, हाँ आप। उन्होंने कहा कि महाराज मैं कंस का बहुत प्रिय और बहुत नजदीकी मित्र हूं, मित्र था, क्यों कंस मर चुका था और सारा राजपाट कंस के बाद मैंने संभाला हुआ था। और अब महाराज मैं आपके साक्षात दंडवत प्रणाम कहकर और भगवान के चरणों में पड़ गया। और महाराज आज के बाद, अब तक मैं आज्ञाकारी कंस का था, आज तक मैं आज्ञाकारी कंस का था, क्यों? मैंने उसका खाया था। अगर खाया था, आपने भागवत गीता कथा सुनी है, तो कथा सुनने के बदले कुछ ना कुछ तो देना होगा, हाँ या नहीं? हाँ। 1 रुपए से कम नहीं और 1 लाख से ज्यादा नहीं। एक रुपए से कम नहीं और 1 लाख से ज्यादा नहीं। वो हमने कथा का हमें चुकाना ही चुकाना है। और कथा आज और कल तक चलेगी। अब उसका उद्धव का क्या हुआ? जब उद्धव ने प्रार्थना की कि महाराज अब तक मैंने कंस का खाया, कंस के गुण गाए, सब कुछ किया, लेकिन मैं अब सब कुछ भूल गया। आपको देखकर, आपकी पहचान करके मैं भूल गया सब कुछ। अब मैं शरीर से भी आपका हूं। बोलो श्री चक्रधर स्वामी की। जब उद्धव ने यह स्वीकार कर लिया और उसके बाद वो कंस का मित्र तो था, भगवान को क्या करना चाहिए था उसके साथ? क्या करना चाहिए था भगवान को उसके साथ? उसको ही मार देना चाहिए था। लेकिन भगवान दयालु कृपालु अनर्जित दाता, जो हमारी किस्मत में भी नहीं है, जो हमारी किस्मत में भी नहीं है, भगवान अनर्जित दाता है, जो ना किस्मत में होते हुए भी वो देंगे। लेकिन देंगे कब? गुस्से से नहीं, प्रेम से। तो भगवान ने क्या किया? उनको, उद्धव को जीवन दान दे दिया। श्री कृष्ण महाराज की उन्होंने उसके ऊपर कृपा की और उनको जीवन दान दे दिया। और सब जब जीवन दान दे दिया, देने के बाद गोकुल के अंदर जब भगवान कृष्ण जी गोकुल से आ गए थे और गोवर्धन चले गए थे, वो वापिस गांव में गोकुल नहीं आए, नहीं आए, वापस नहीं आए ना। वहां पे कौन था उनका गोकुल में? कौन था गोकुल में? गोपियां थी, भगवान की गोपियां थी। जो वो क्या थी गोपियां? आज हम बच्चे, हम सब क्या कहते हैं? हाँ, गोपियां थी भगवान की। गोपियों का अर्थ क्या है? गुप्त, गोपी, गुप्तचर, जो भगवान को सूचनाएं ला करके देती थी, वो भगवान की गोपियां थी, जिनको हमने गुप्तचर को गोपियां गोपियां कहना शुरू कर दिया।
और इसी दौरान जब जरासंध के साथ युद्ध हुआ था, अपना शास्त्री जी ने भी बताया कथा में, कितनी भगवान की कितनी 1600 16,000 क्या जी? 16,108 क्या जी? पटरानिया के गरवालियां। वो पटरानिया गरवालियां कैसे बनी? युद्ध में उनके पति क्या हो गया था? मारे गए थे। उन 1608 के पति युद्ध में मारे गए थे, और युद्ध में जब मारे गए तो उन्होंने क्या किया? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धर्म त्वमेव, त्वमेव सर्वं देवते। हम श्लोक को सुन लेते हैं, सुन करके थोड़ा सा, मैं ये कहूंगा उसके ऊपर आचरण भी ना करो, खाली प्रयास करके देख लो। अपनाओ मत, लेकिन खाली प्रयास ही करके देख लो, उससे पता लग जाएगा। जो वो विधवाएं थी 16,108, उनका कोई सहारा नहीं था। जब सहारा नहीं था, वो इकट्ठी होकर के भगवान श्री कृष्ण जी के पास आई कि महाराज, अब हमारे बच्चों को कौन पालेगा? हमारे पति तो चले गए। प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण जी को कहने लगी, क्या कहने लगी? यही शब्द, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही सब कुछ हो मेरे, तुम ही आज से मेरे पति भी तुम हो, मेरे भाई भी तुम हो, हम तुम सब कुछ, जो भी रिश्ता हमारा संसारिक है वो ही सारे रिश्ते तुम हो। मैं अपनी सगी बहन का कमी राशि मांगता हूं, मैं अपनी सगी बहन का कमी राशि मांगता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा ना, तो मेरे माता पिता तो मेरे, जब मैंने कह दिया तुम ही सब कुछ हो मेरे, तो बहन भी तो मेरी भगवान जी है, तो राखी क्यों नहीं? इनको ही मानो, सर्वे सर्व सब कुछ ये। तो ये है 16,108 पटरानिया। वो पटरानिया क्या करा? भगवान ने स्वीकार कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा कोई है तो मैं हूं। उन्होंने सब कुछ अपने आप को भगवान के अर्पित कर दिया। जब अर्पित कर दिया, अब लंबी तो नहीं शर्मा, जब अर्पित कर दिया, शॉर्ट में करो मुझे, अर्पित कर दिया तो नारायण 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 को पता लग गया। नारायण जी क्या थे? उनकी शादी नहीं हुई थी। भगवान कृष्ण जी के पास आए, कहने लगे भगवान महाराज, आप तो दयालु दयालु कृपालु हो, मुझे भी एक पत्नी दे दो। उनको तो 16,108 पत्नियां नजर आ रही थी, लेकिन क्या थी वो? भगवान ने उनको क्या स्वीकार करा? पटरानिया, सहायता के लिए उनको सहायता दी, उनको आश्रय दिया। जब नारायण जी आए, उन्होंने क्या कहा कि मेरे को भी एक पत्नी दे दो। भगवान कृष्ण जी ने कहा कि ऐसा करो, जहां तुम्हें मेरी श्री मूर्ति या मेरी कोई भी चीज है, मुझे कोई पूजने वाला नहीं हो, कोई पूजना करने वाला हो, आप उस घर में चले जाओ और मैं आपकी शादी उससे करा दूंगा। मैं उसकी शादी आपसे करा दूंगा। तो रोज गए, एक एक के घर गए, क्या देखा?
उन्होंने सबके घर में क्या देखा? भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई देखी। क्यों? उन्होंने सब कुछ अर्पण करके मान लिया था। अब वो जो जहां गए वहीं ऐसा हुआ, और अंत में एक ऐसी जगह थी जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति क्या था? नहीं थी, लेकिन वो घर किसका था? नारद की बहन का। तो अंत में वो वापिस आ गई। तो वो पटरानियां थी, पत्नियां नहीं थी। और हम वापस अपनी दूसरी किताबें फिर वो शास्त्री जी कहेंगे अब मैं क्या बोल रहा था, वापस वहीं भी तो आना है ना। उधर वाली बात पे आता हूँ, वापस ज्यादा लंबी हो जाएगी और आगे तो उद्धव को भगवान ने क्या किया? गोकुल में भेज दिया। क्या कहा कि मेरी जितनी भी गोपिकाएं हैं, मेरी गोपिकाएं जो हैं, गोपनीयता है, वो सब रो रही हैं। मेरे विलाप में बहुत उद्यम मचाया उन्होंने, वो रह नहीं सकती। आओ तो उनको क्या करो, आप जाकर के ड्यूटी लगा दी उद्धव की। मुझे जाना याद तो आता नहीं, भजन एक जरूर है कि उद्धव तेरे बस की बात नहीं है ना। एक आप क्या है? तो आपने बोलना है, या पहले आप बोलो। उद्धव तेरे बस की बात नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ये तो प्रेम की बात